हमेशा सोचती थी कि उसके परिवार का घर था, साधारण कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी एक दोपहर जब वह धूल भरे अटारी में घूम रही थी, कुछ असामान्य कुछ ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागृत हुई। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे की ओर जाने वाली सभी सीढ़ियां एक धुंधले बासी सुरंग की ओर ले जाती थीं। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से उतरी। वह एक टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ चीज उसका इंतजार कर रही थी। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे हुए खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड्स में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों के बारे में बताया गया था। हाँ, उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा वह पढ़ती गई, उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ उजागर किया था, किसी को पता नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसा जो